बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है क्रैसुला हेम्प्सियाई और ये न्यूजीलैंड की पिग्मी वीड सकुलेंट है और न्यूजीलैंड का नेटिव है। बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत सारी क्रैसुला हेम्पेटी होती हैं और वो चेंज होती हैं, और जैसे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, तो इनकी पिग्मी वीड्स में भी फ़र्क होता है। इसमें बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं और मेरे पास हेम्प्सियाई है, खूबसूरत वैरायटी। तो इनमें जो ये वीड्स उगी हुई हैं, और वैसे तो ये एक वीड प्लांट है, लेकिन जो मौसम है मेरे एरिया के वो एक क्लाइमेट नहीं है। बहुत सारी क्लाइमेट्स हैं, बहुत सारे वेदर्स हैं, तो हमें इनके हिसाब से डिफरेंट वेदर्स में इनकी जो प्रोपगेशन और इनकी जो केयर है वो डिफरेंट होती है। तो बहुत सारे वेदर्स में बहुत सारी इनकी केयर्स होती हैं। हम अगर एक वेदर नहीं रखते हैं और डिफरेंट जो मंथ होते हैं उनमें डिफरेंट वेदर हो जाते हैं, तो इनकी फिर हैबिट भी डिफरेंट हो जाती है। तो मॉनसून में अगर हम इनको, अगर बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और ये बारिश के पानी को लाइक करते हैं, तो पिग्मी वीड प्लांट मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे इधर प्लांट्स पड़े हुए हैं और कोई भी वीडियो अगर हम बनाने आते हैं तो दूसरे प्लांट्स की जो केयर भी साथ साथ चलती रहती है। तो आज की वीडियो में ये हेम्प्सियाई है जो कि एक सकुलेंट प्लांट है। और ये जो प्लांट जो एरियाज होते हैं कूल एरियाज, उनका नेटिव होते हैं। जो गर्म इलाके होते हैं, बहुत गर्मी जैसे कि मेरा एरिया है, और इसमें सकुलेंट्स बहुत स्ट्रेस में चले जाते हैं क्योंकि ये ठंडे इलाके का नेटिव होते हैं। तो अगर हम इनको अपने गर्म एरिया में लेकर आते हैं तो फिर हमने इनकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी होती है। तो फिर ये सारा साल हमारे गार्डन में ना सिर्फ रहते हैं, और बल्कि हम इनकी बहुत ज़्यादा प्रोपेगेशन भी कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी केयर इनकी करनी पड़ेगी क्योंकि ये पिग्मी वीड प्लांट जो है कैसुला हेम्पेटी, ये एक सकुलेंट प्लांट है जो कि कूल एरिया का नेटिव है। तो मैंने इनको बहुत सारे छोटे छोटे पॉट्स में मैंने लगाया हुआ है और इनकी प्रोपेगेशन की हुई है। तो इनको अब जो लास्ट 2 मंथ्स थे, जैसे मई और जून, बहुत गर्मी थी, बहुत शिद्दत किस्म की। और क्योंकि ये कूल एरिया का नेटिव है, तो हमने इसको जो है वो बहुत ज़्यादा छुपा कर प्लांट्स के पीछे रखा हुआ था, क्योंकि अगर हम इनको डायरेक्ट धूप में रख देते हैं, वैसे तो ये इंडोर और आउटडोर दोनों में ही चल जाता है, लेकिन बहुत तेज़ धूप में हम इनको डायरेक्ट धूप में नहीं रखते हैं, और फिर ये झुलसना शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेस में होते हैं, और ये एक कूल एरिया ढूंढ रहे होते हैं। तो फिर हम इनको प्लांट्स के पीछे छुपा के रख देते हैं। अगर हम इनको बिल्कुल ही इंडोर रख दें, लो लाइट में रख दें, तो फिर इनके लीव्स झड़ना शुरू हो जाते हैं और खाली ब्रांचेस रह जाती हैं और इनकी खूबसूरती नहीं रहती है। बहुत डार्क एरिया में हम इनको नहीं रख सकते हैं। और अगर सर्दियों का मौसम होता है तो फिर हम इनको डायरेक्ट धूप में रख देते हैं। तो इनके बहुत सारे कलर्स आते हैं, बहुत रेड कलर में, और बहुत खूबसूरत हो जाती है। और हम बात कर रहे हैं मॉनसून मौसम की, जिसमें बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, बहुत सारे पोर्स जो होते हैं, आप इनमें कटिंग्स लगा दें बहुत सारे सकुलेंट्स की, ताकि इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो एक ही प्लांट को ना मिलता रहे। और अगर इनमें वीड्स उगी हुई हैं, और ये देखिए जो अभी बारिश होके हटी है, लीव्स के ऊपर जो ड्रॉप्स पड़े हुए हैं बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो ऐसी ही सुबह की बारिश हो रही है, लेकिन अभी हल्की हल्की सी जो है सनलाइट आ रही है। तो कभी क्लाउडी डेज हो जाते हैं और कभी बारिश होना शुरू हो जाती है, और इस तरह का कूल सा मौसम सकुलेंट्स जो होते हैं वो बहुत लाइक करते हैं। और अब जो बारिशों का पानी इनके ऊपर पड़ रहा है, तो अगर तो जो है 4 डेज़ के बाद या 3 डेज़ के बाद बारिश होती है, तो फिर आप इनको इसी एरिया में रहने दें। अगर रोज़ाना ही बारिश हो रही है तो फिर आप इसको शेड के नीचे रखें। और जो पॉट्स टूट जाते हैं, उनको प्रॉपर उन प्लांट्स को पानी नहीं मिलता, तो उनको आप दूसरे पॉट्स के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। और इसमें से जो प्लांट्स हैं हम निकाल कर जो पॉट्स खाली हैं उनमें रख देते हैं। और जो सकुलेंट्स हैं, ये मेरी ब्लैक विडो है,
क्रैसुला की एक और वैरायटी, तो इसमें जो है एक ही प्लांट लगा हुआ है। तो इसलिए बरसात के मौसम में हम ये भी एक रेनी सीज़न में काम कर सकते हैं कि बहुत सारे जो प्लांट्स हैं इनको भरा-भरा रख सकते हैं, ताकि अगर एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है तो वो फिर ये एब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं जो इनमें वीड्स उगी हुई होती हैं। तो इस तरह हमारा जो मेन प्लांट होता है वो ख़राब नहीं होता है। तो ये जो मैंने इनमें कटिंग्स लगाई हुई थी वो भी अब भी खो चुकी हैं, और ये मेरा पॉट भरा-भरा सा लग रहा है और खूबसूरत लग रहा है, और जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी ये एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, और जो सुकुलेंट्स प्लांट्स होते हैं वो फिर ख़राब नहीं होते। तो इन दिनों में वीड्स भी उग जाती हैं, आप उनको अभी ना निकालें, क्योंकि जब अच्छा सा कूल सा मौसम होगा, बरसात का मौसम, और ये रेनी सीज़न जब ख़त्म हो जाएगा अगस्त और सितंबर में, तब हम ये वीड्स निकाल देंगे। तब हम अच्छा सा इनको इनकी प्रूनिंग भी करेंगे और इनको अच्छा सा अपने गार्डन में किसी शेप के साथ रखेंगे। तो अभी इनको आप ऐसे ही भरा-भरा रहने दें, और कोशिश करें इनके लिए छोटे-छोटे से पॉट्स आप यूज़ करें। उसमें फिर इनको खुराक बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, ना तो पानी की और ना ही फर्टिलाइज़र की। तो इनको फिर ये छोटे से पॉट में बहुत हैप्पी रहते हैं और भरते रहते हैं, और बहुत सारे जो पॉट्स होते हैं वो पानी को होल्ड करके रखते हैं, उनको आप यूज़ ना करें। और बहुत गर्मी में ये जो है ये जो रेन वाटर होता है रेनी सीज़न में उसको लाइक करते हैं, लेकिन बहुत गर्मी में अगर आप इनको वॉचिंग करेंगे ये लाइक नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेस में होते हैं, और स्ट्रेस में ये किसी भी चीज़ को लाइक नहीं करते। ये फिर ये चाह रहे होते हैं कि हम इनको थोड़ा-सा कूल एरिया दें, उस वक़्त फिर हम इनको कूल एरिया देंगे। और ये लिनोफिलम है और इसकी भी बहुत सारी रूट्स बनी हुई हैं, और रेनी सीज़न में इनकी बहुत सारी जो ब्रांचेस होती हैं, वो कट के नीचे भी गिर जाती हैं बारिश के पानी से। तो बहुत ज़्यादा बारिश का पानी होने की वजह से फिर इनकी बहुत सारी ब्रांचेस जो होती हैं वो क्योंकि इनके ऊपर-ऊपर ही सॉइल के ऊपर-ऊपर ही रूट्स होती हैं, जिसकी वजह से ये इज़िली जब सॉफ्ट हो जाती है सॉइल, तो ये इज़िली इनकी रूट्स बाहर निकल आती हैं। तो हमें चाहिए कि इनकी रूट्स को दोबारा से रीप्लांट कर दें, सॉइल के अंदर दबा दें, सॉइल वैसे ही सॉफ्ट हुई हुई है और इनकी जड़ें बहुत अंदर तक नहीं जाती हैं। टूटे हुए जो पॉट्स होते हैं वो हटा दें, क्योंकि इनकी फिर नीचे जड़ों को पानी नहीं मिलेगा और ऊपर से ये रोट होते रहेंगे अगर हम इनको वॉचिंग करते रहते हैं। और जो टूटे हुए पॉट्स होते हैं वो जड़ों तक पानी नहीं जाने देते हैं, और फिर ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो डाई बैक जाना शुरू हो जाते हैं, और हम समझ रहे होते हैं कि हम इनको प्रॉपर वॉचिंग भी कर रहे हैं, प्रॉपर इनको जो खाद हमने दी हुई है, वैसे तो इसको इतनी ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब बाहर का मौसम हो, सितंबर का मौसम हो और नॉर्मल टेम्परेचर हो, जो मेडोज़ एरिया होते हैं, जो मैदानी इलाके होते हैं, और पहाड़ी इलाकों में आप समझें कि इनका गर्मियों का एक अच्छा-सा मौसम है इनके बढ़ने का, और जो हमारे प्लांट्स सर्दियों में बढ़ रहे होते हैं, हिल एरियाज़ में वो गर्मियों में बढ़ रहे होते हैं। क्योंकि मई जून में वहाँ एक जो होता है मौसम कूल सा होता है, दरमियाना सा मौसम होता है, इतनी हार्श गर्मी नहीं होती, इतना जो है टेम्परेचर हाई नहीं होता, तो फिर ये उधर गर्मियों का प्लांट है। वैसे भी ये मेरे इलाके में भी इनकी गर्मियों में बहुत ज़्यादा अच्छी जो है वो ग्रोथ होती है और इनकी प्रोपगेशन भी अच्छी होती है। और अब ये जो हेम्बेटी है ये क्योंकि बहुत गर्मी थी मैंने बहुत पीछे छुपा के रखी हुई है, तो ये देखिए ये ग्रीन कलर में है, और अगर हमें इनके कलर्स चाहिए तो इनको धूप में हम रख सकते हैं, लेकिन बहुत हार्श धूप में फिर हम इनको छुपा देते हैं, तब हमें प्लांट की ज़रूरत होती है, तब इनके कलर्स की ज़रूरत नहीं होती है। अगर प्लांट ही नहीं रहेगा तो फिर हमने कलर्स क्या करने हैं? तो इसलिए इनके कलर्स के लिए अब मौसम है मानसून का, अब आप इनको बाहर निकालें, धूप में लेकर आएँ। बहुत ज़्यादा धूप नहीं आ रही है, नॉर्मल सी हल्की-सी लाइट इनको मिल रही है, क्योंकि रोज़ाना ही तकरीबन बारिशें हो रही हैं। तो जो बारिशें हो रही हैं तो फिर इसमें ज़्यादातर जो है कूल मौसम रह रहा है और क्लाउडी डेज़ रह रहे हैं।
तो ये मेरा जो है सनी एरिया है और बरसात के मौसम में गार्डन बहुत खूबसूरत लगता है। ग्रीनरी बहुत अच्छी सी होती है, तमाम ही प्लांट्स धुल चुके होते हैं, खूबसूरत लगते हैं, तो गार्डन बहुत खूबसूरत लगता है। अब इसमें भी वीड्स उगी हुई हैं और ये सर्दियाँ और गर्मियाँ इसी पॉट में पड़ा रहता है, क्योंकि ये इस चीज़ को लाइक कर रहा है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो इसको शेडी एरिया भी यहाँ पे मिल जाता है, और अगर इसको पानी वगैरह या धूप चाहिए होती है वो भी इसको यहाँ पे मिल जाती है। तो आपके पास अगर बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, आप इनको जो है एक्सपेरिमेंट के तौर पर, तजर्बे के तौर पर कुछ प्लांट्स को धूप में रखते हैं, कुछ को शेडी एरिया में रखते हैं। तो इसलिए जो ये हेम्पसियाई है ये काफ़ी अरसे से मेरे पास है, तो इसमें मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए हुए हैं। बहुत हार्श वेदर जो होते हैं ये लाइक नहीं करती है, तब हम इनको बहुत सारे पॉट्स के पीछे छुपा कर रखते हैं। तो अब हम इनकी प्रोपेगेशन भी कर सकते हैं रेनी सीज़न में, लेकिन इसकी जो भरे भरे पॉट्स हैं कोशिश करें कि वो भरे ही रहें। उनको अगर हम कम कर देंगे तो फिर उनमें पानी एक्स्ट्रा हो जाएगा। प्रोपेगेशन आप बहुत अच्छी कर सकते हैं, और बहुत गर्मी के दिनों में आप इनको बहुत ज़्यादा पानी नहीं दे सकते हैं। अभी कूल मौसम है, अभी बारिशें हो रही हैं और ये लाइक कर रहा है। जब ये हैप्पी होता है प्लांट, इसके हिसाब से मौसम होता है, तब ये पानी, एक्स्ट्रा पानी को भी जो है वो लाइक करती है ये हेम्पसियाई। और थोड़ी सी अगर हम इनको थोड़ी सी लिक्विड फर्टिलाइज़र जो भी हमने तैयार की हुई होती हैं, थोड़ी सी अगर बहुत डाइल्यूट की हुई उसी वाटर में डाल दें, जो कि हम इनको रेगुलर वाटरिंग करते हैं। रेगुलर वाटरिंग रोज़ाना नहीं करेंगे, लेकिन सर्दियों में तो काफ़ी दिन छोटे-छोटे से पॉट्स होते हैं, काफ़ी दिन ये जो है पानी इनको नहीं चाहिए होता है 1 वीक तक। और जो और गर्मियों में अगर हम इनको जो ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तब भी लाइक नहीं करेगा, क्योंकि इस ये स्ट्रेस में होता है, फिर इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, फिर इसको उठा के किसी प्लांट्स के नीचे करके छुपा के रख दें और इसकी धूप को कम करें। जब इसको कूल एरिया मिलेगा तो फिर ये पानी को भी लाइक करेगा। अगर हम बहुत गर्मी में बहुत वाटरिंग शुरू कर देते हैं, तब मेरे प्लांट्स ख़राब होना शुरू हो गए थे। तो फिर मैंने इसकी वाटरिंग रोक दी और इसको फिर मैंने किसी शेडी एरिया में रख दिया, और ये कूल एरिया को लाइक करते हैं। तो जब स्ट्रेस में होते हैं, इनको लगाने की कोई भी मुश्किल तरीका नहीं होता कि इनको फिक्स करें या इनके साथ सॉइल को अटैच करें, जैसे कि दूसरे प्लांट्स की कटिंग्स को लगाते हैं, बल्कि इसको सॉइल के ऊपर रखते हैं। बहुत ज़्यादा इसकी जड़ें नहीं बनती हैं और कटिंग्स लगाना बहुत ईजी है। किसी भी सॉइल के ऊपर आप इनको रख दें कट करके, उसमें रूट्स हों या ना हों, इसके तमाम ही नोड एरिया से रूट्स बन जाती हैं और फिर ये प्लांट्स बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो हर नोड एरिया से भरने वाला और सिर्फ सॉइल के ऊपर बस रख दें, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसने खुद ही सॉइल के अंदर अपनी जगह इसकी बन जाती है। तो बहुत सारे जो पोट्स हैं जो कि अम, बहुत पानी को होल्ड करके रखते हैं, आप इस उन पोट्स को थोड़ा-सा उनकी सॉइल को चेंज करें और उनको थोड़ी-सी गोडी करें, और फिर अगर जगह है, अगर आपके पॉट में जगह नहीं है गोडी करने की, तो फिर आप उसको अभी तंग ना करें, इस प्लांट की रीपोटिंग करना या अभी ना करें। इसको आप अच्छा-सा अगस्त सितंबर का मंथ आ जाए, जब बारिशें ख़त्म हो जाएँ, तब इनको आप इनकी सॉइल चेंज करें, क्योंकि अगर 2-3 साल से एक ही पॉट में है, तो वो रफ़ सी सॉइल, एक ख़राब सी सॉइल हो जाती है, हार्ड सी सॉइल हो जाती है। तो इसको सैंडी सॉइल हम देंगे, जैसे सक्यूलेंट प्लांट्स की होती है, रॉकी सॉइल, इसमें पेबल्स ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती इसमें, क्योंकि ये थोड़ा-सा सेमी सक्यूलेंट प्लांट है और ये भल मिट्टी को लाइक करता है, सैंड सॉइल को लाइक करता है और चलता रहता है। अल्लाह हाफ़िज़।